यकीनन सवाल आज के में आपका बहुत स्वागत है। और लगातार एक्सीडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो लगातार इन एक्सीडेंट्स को कम करने में तो लगी है, लेकिन आज भी रामबन के अंदर जो है एक बड़ा भयानक एक्सीडेंट देखने को मिला जिसके अंदर 10 लोगों की जान जो है वो चली गई। आखिरकार इन एक्सीडेंट्स के ऊपर काबू कब पाया जाएगा, आज हम एक कपिल से बात करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है सोशल मीडिया के ऊपर, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप रियासी के रहने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि एक्सीडेंट जो है वो किन कारणों से हो रहे हैं? सभी को नमस्कार, मेरा नाम आरजे राजपूत है और रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए तो बड़ा दुख जाहिर हो करना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद जो टाइम के बाद जो है ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इसमें सरासर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर जो ट्रैफिक वायलेशन करते हैं या फिर जो ड्राइवर ओवरलोडिंग करते हैं, सरासर उनकी गलती है, क्योंकि उनकी एक बंदे की गलती के कारण जो उसका खामियाजा है वो सबको भुगतना पड़ता है, जैसे कि आज के इंसिडेंट में आपने देखा। और इसी तरह से जो है ओवरलोडिंग वो बढ़ती जा रही है, उस पर काबू नहीं किया जा रहा है और इसके लिए हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है स्ट्रिक्ट जो है उस पर कदम उठाने चाहिए और जो ड्राइवर्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई भी ड्राइवर जो है वो ओवरलोडिंग करते दिख रहा है या फिर वो जो भी ट्रैफिक रूल्स है उसका वायलेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, आप क्या समझते हैं कि किन कारणों से जो है ये एक्सीडेंट जो है वो ज़्यादातर हो रहे हैं? जैसे कि आज सुबह ही न्यूज़ मिली सुनने को कि रामबन में जो एक्सीडेंट हुआ और उसमें 10 लोगों की डेथ हो गई, तो बहुत बुरा लगा। और ऐसे आए दिन सुनने को मिलते हैं जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है, हर ईयर हर डे एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे इंडिया में। तो बहुत बुरा लगता है कि इतना सब होने के मतलब जैसे गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, इतना इस पर इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, तो वो फिर भी बहुत कम लेवल पे अप्लाई हो रहे हैं जनता पे। और सबसे बड़ी गलती जो है वो ड्राइवर्स की है और आम जनता की भी है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी जा रही है, ओवरलोड अगर गाड़ी है, तो मैं तो कहती हूँ अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो ओवरलोड गाड़ी में ना बैठो, यहाँ तो आवाज उठाओ कि इस गाड़ी में अगर 20% की कैपेसिटी है तो उसमें 20% ही बैठे, उसमें बैठ जाते हैं 50%, फिर तो आप भी गलत हो। ड्राइवर तो है, उसने तो अपना बिजनेस देखना है, उसने देखना है कि मेरे को बच जाए पैसे कहीं ना कहीं से। तो स्ट्रिक्ट जो एक्शंस हैं गवर्नमेंट को लेने चाहिए, पुलिस को लेने चाहिए। और अपनी सुरक्षा मैं जनता से अपील करूंगी कि अपनी सुरक्षा खुद करें। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो 4 लोग मिलकर आवाज उठा दो कि इसमें 20 लोगों की कैपेसिटी है, आपने 50 कैसे बिठाए हुए हैं। और अगर आप पहले से बैठे हो और ड्राइवर बिठाता जा रहा है तो बैठने मत दें, औरों को मत बैठने दें, ड्राइवर को वहीं पे आप पकड़ें और वैसे ही कंप्लेंट करें। मैं तो ये बोलूंगी। दूसरा, पुलिस जो है वो इस पे, ट्रैफिक पुलिस जो है वो ध्यान दे कि जिस तरह से आजकल चलान पे ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बस वो पार्किंग्स तो बहुत प्रॉब्लम रहती है हर जगह पार्किंग की, और चलान पे चलान होते हैं और साइड पे ही एक्सीडेंट हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो सभी से यही अपील है कि गवर्नमेंट से अपील है, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, पुलिस से अपील है कि प्लीज़ इस पे अच्छे से काम करें, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब हर दिन एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र हो या प्लेन एरिया हो, हर जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी रियासी में कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, ये एक ट्रक बहुत ही स्पीड में चल रहा था और एक पर्सन को उड़ा दिया। और जब हम रास्ते में निकलते हैं स्कूटी पे या बाइक पे, किसी पे भी, तो इतना डर लगता है ना चलाने में, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप स्लो भी, और एक ट्रक आया आपको हिट करके चला गया, तो बहुत बुरा लगता है। उनकी स्पीड पे कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पे स्टेप उठाना चाहिए कि उन पे सख्त से सख्त उन पे सजा उनको होनी चाहिए, जो कि हो नहीं पाती है जहां तक हमें देखने को मिलता है। मैम, गवर्नमेंट ई बसेस भी अब जो है वो ला रही है और ई बसेस के खिलाफ कई ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ई बसेस के खिलाफ हो चुके हैं। हालांकि आम जनता खुश है ई बसेस से, लेकिन ट्रांसपोर्टर खिलाफ है ई बसेस के। क्या आपको लगता है कि ई बसेस कोई नुकसान दे सकती है? मुझे लगता है कि वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए और ई बसेस जो है आज की टेक्नोलॉजी है, ई बसेस बिल्कुल हमारे जम्मू में आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा तो उसका बेनिफिट ये है कि हमारा जो पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है वो कम हो जाएगा। ई बसेस एक हाई टेक्नोलॉजी, इसमें एसी भी होंगे और फेयर भी बहुत कम होगा, जिससे हमारे जम्मू की खूबसूरती भी बढ़ेगी और एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, क्योंकि उसमें ओवरलोड भी नहीं कर सकते हैं, कैमरास लगे हुए हैं। तो बिल्कुल वक्त के साथ हमारे ड्राइवर्स को बदलना चाहिए। ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज है यहाँ पे, उनको अपना बेनिफिट ही नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की वजह से बहुत आम जनता की जान जाती है। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई करके ई बसेस जम्मू में लानी चाहिए। और ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं इनको भी सोचना चाहिए कि वो भी अपने आप को चेंज करें, वक्त के साथ वो भी अपने आप को बदले और जो पुरानी बसेस हैं उससे कन्वर्ट होकर, मेट्रोडोरों से कन्वर्ट होकर वो भी ई बसेस की तरफ आए। बिल्कुल सर, आप ई बसेस को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो चेंज है ना वो जो है प्रकृति का एक हिस्सा है कि भाई चेंज होना जरूरी है। और अगर अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर जहाँ अगर 4 मेट्रोडोरें चल रही हैं और या फिर 3 मेट्रोडोरें चल रही हैं, या फिर समझ लो कि अगर
छोटी गाड़ियां चल रही हैं, और 10 छोटी गाड़ियों का जो है वो लोग, अगर उनको अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, उनको बस में एसी मिल रहा है, बस में उनको पता है कि सिक्योरिटी है, कैमरा लगा हो, सब कुछ, तो डेफिनेटली वो जो लोग हैं वो उस पर शिफ्ट करेंगे। इतना जो ट्रैफिक लग रहा है उसका कारण ये है कि अगर 10 बंदे जा रहे हो तो 10 गाड़ियां लेके जा रहे हैं, है ना, 10 लोग जा रहे हैं उसमें, लेकिन अगर वही 10 लोग एक बस में जाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या भी हल होगी। और दूसरा ये है कि जो ट्रांसपोर्टर अभी स्ट्राइक पे भी बैठे हैं, कुछ लोग चक्का जाम कर रहे हैं, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। देखो कोई भी जो चेंज है ना वो होना बहुत जरूरी है, और चेंज को होने से कोई नहीं रोक सकता है, उसके लिए ये सब चीजें करना व्यर्थ है। तो इससे अच्छा है कि आप जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई चीजें आ रही हैं, नए चेंजेस हैं, उसको एक्सेप्ट करें और आप भी उसको अपनाएं। बिल्कुल सही कहना है। और ये फैमिली जो है, ये जो कपल्स हैं, ये रियासी के रहने वाले हैं, और आज भी देखिए इन लोकल ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा जो है एक ई बस के कंडक्टर को भी मारा गया। अब ई बस के कंडक्टर का जो है वो क्या कसूर, और रोजाना जो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी इनका क्या कहना है, आप अपनी राय जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में साझी कर सकते हैं। आप इसी तरह से बन रहे थे न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।